डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन कॉल हुई है और इसकी जानकारी खुद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी है। अब सोचिए कितनी बड़ी जानकारी सामने आई है युद्ध को लेकर और ये बताती है कि भारत की भूमिका इस आदमी किधर है, वो शख्स किधर है, वो प्राइम मिनिस्टर। तो सर, एक तो ये है कि इस वक्त सिचुएशन अगर मैं इसको असेस करूं तो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अजीब किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन है। आपने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन हमारा मसला यह कि हम ना तो मिडिल ईस्ट को छोड़ सकते हैं और ना हम ईरान को छोड़ सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले जब फील्ड मार्शल साहब ने शिया उलमा से मुलाकात की और वो चीज बहुत ज्यादा बैकफायर कर गई। जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ही हैज स्पोकन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज अ बिग 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 डेवलपमेंट एट द मोमेंट, जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। ये आंसर आप कर दीजिएगा। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि इस टाइम जो इंडिया डिप्लोमेसी कर रहा है इंटरनेशनली, जैसे उन्होंने ईरान में भी अपने रिलेशन बेहतर और ये चीज़ें हैं, अभी उन्होंने एड भी भेजी है, हेल्प भेजी है, ठीक है। फिर अफगानिस्तान के साथ जो खासतौर पे इंडिया के रिलेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ रिलेशन है, क्या कहना चाहेंगे? जरूरत नहीं आज के दौर में। तो पाकिस्तान दरअसल जो है वो सिर्फ ईरान के खिलाफ जंग को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं तुर्की भी और मिस्र भी, और भी कुछ ममालिक जो हैं वो मदद कर रहे हैं। ये कोशिश पाकिस्तान की कितनी कामयाब हो सकती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दो ऐसी एक तरफ कहानियां डाली जा रही हैं कि पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान को कहता है कि इसराइल की गुलामी करोगे तो पाकिस्तान हां कर देता है। पाकिस्तान कहता है तो भैया कल से पाकिस्तानी डिप्लोमेसी किंग बनने के चक्कर में फिर रहे हैं। ये लोग अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करने के लिए सातवें आसमान पर उड़ रहे थे, पर हुआ इसका कुछ उल्टा। ईरान ने मीटिंग करने से ही मना कर दिया। ऊपर से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लगाया है फोन और ईरान से लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और वेस्ट एशिया के अंदर शांति को लेकर सभी मुद्दों पर बात करी है और अमेरिका भारत की मदद चाहता है इस मुद्दे को। आंसर आप कर दीजिएगा। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि इस टाइम जो इंडिया डिप्लोमेसी कर रहा है इंटरनेशनली, जैसे उन्होंने ईरान में भी अपने रिलेशन बेहतर और ये चीज़ें हैं, अभी उन्होंने एड भी भेजी है, हेल्प भेजी है, ठीक है। फिर अफगानिस्तान के साथ जो खासतौर पे इंडिया के रिलेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ रिलेशन है, क्या कहना चाहेंगे? जरूरत नहीं आज के दौर में, हमें जरूरत नहीं। हम पहले रिसीव करते हैं सब कुछ कि हम ये कर सकते हैं, हम अप्रूवल लेते हैं, फिर जाके हमारा एक्ट होता है। देखें, ये जो आपको पोर्ट्रे किया जा रहा है ना कि हम नहीं करते, ये सिर्फ मीडिया के हद तक है। बैकवर्ड जो काम हो रहा है वो हम तो 78 साल से वही हो रहा है कि पीछे से हमें मैसेजेस आते हैं, हमें अप्रूवल्स आते हैं। इंटरनेशनली आप कह रहे हैं या अपने कंट्री? इंटरनेशनली भी। नेशनली तो सबको पता है, इंटरनेशनली मेरे ख्याल से किस कंट्री का मैसेज लेते हैं? अमेरिका का? जी, यूएस का। ठीक है, हम यूएस के अभी भी गुलाम पहले थे हैं, और मेरा ख्याल है अगर इस तरह ही चलेंगे तो रहेंगे हम। नहीं, जो हालत अभी ईरान ने इसराइल और यूएस की कर दी, आपको लगता है कि अब कोई कंट्री उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, उसके दबाव में रहेगा? मतलब ईरान जैसे कंट्री जिससे पूरी दुनिया पे पाबंदी थी, सैंक्शंस थी और वो ट्रेड नहीं कर सकता था, उसने एक दफा बता दिया कि हम भी एक कंट्री हैं। तो पाकिस्तान तो एटॉमिक पावर है। देखें, ईरान ने जो जुर्रत कर ली है ना, उसके बाद काफी लोगों के जो ना हौसले, उनके अंदर हिम्मत आ गई है। अब देखें, स्पेन ने मना कर दिया, हालांकि वो नेटो का है, उन्होंने फिर भी मना किया कि हम अपने बेसिस नहीं देंगे। इसी तरह इटली ने मना किया। तो हर बंदा देख रहा है कि इवन के नेटो के जो बंदे, नेटो की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने भी मना किया है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान भी वर्बली कर देगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आदमी किधर है, वो शख्स किधर है, वो प्राइम मिनिस्टर। तो सर, एक तो ये है कि इस वक्त सिचुएशन अगर मैं इसको असेस करूं तो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अजीब किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन है। आपने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन हमारा मसला ये कि हम ना तो मिडिल ईस्ट को छोड़ सकते और ना हम ईरान को छोड़ सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले जब फील्ड मार्शल साहब ने शिया उलमा से मुलाकात की और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बैकफायर कर गई, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में जिस लीडरशिप की ज़रूरत है वो तो पॉलिटिकल लोगों को लीड करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हु विल लीड दैट? मतलब शहबाज शरीफ से अगर मैं कहूँ कि वो करें, आसिफ जरदारी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के वो लीडर्स हैं। वो लीडर्स नहीं है, दे आर जस्ट अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है
कि हम अपनी चीजों को नहीं देखते ना, हम अपने हालात को नहीं देखते। हम ये करते हैं कि अमेरिका किस चीज से ज्यादा खुश होगा, सऊदी अरेबिया किस चीज से ज्यादा खुश होगा, ईरान का तो चले सो है, वो तो कहते हैं कि अगर किसी को ईरान से बड़ी मोहब्बत है तो हम उनके लिए बॉर्डर खोल देंगे। वैसे ये डीजी साहब ने भी कहा था और गालिबन फील्ड मार्शल साहब ने भी फरमाया है कि हम उनके लिए बॉर्डर खोल देंगे, वैसे बॉर्डर्स बंद है लेकिन हम उनको भिजवा देंगे। अगर कोई कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ जंग ना करें, कहते हैं जिनको बड़ा शौक है जी वो काबुल चला जाए। तो सर यहाँ तो अमेरिका की भी बड़ी चापलूसियां होती हैं, यहाँ तो पता नहीं किस किस की होती है। तो फिर क्या ये लोग तो वैसे भी जाते हैं, ज्यादातर के पास तो नेशनलिटीज हैं, लेकिन क्या ये भी जाएंगे? अगर इनको हम कहें कि भाई हमारी जान छोड़ दे, वैसे भी आईएमएफ ही हमारे ऊपर रूल कर रहा होता है, वही फैसले करता है कि भाई क्या चीज क्या करनी है। जी यहाँ पे मैं जी 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 बात कर जी शकील साहब आप बात की। हाँ, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, जिसको कहते हैं ना टाइट। जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, ही हैज स्पोकन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट एट द मोमेंट, जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। ये इंडिया के अंदर जो सफ़ीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन। इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और किस तरह इन्वॉल्व किया गया है, उनके क्या मतलब हो सकते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और नरेंद्र मोदी का बात करने से क्या मुराद है? अब सुनने में आ रहा है कि देयर आर सम, जिसे वो कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है। और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज़ हैं उनको एस्कॉर्ट किया, कुछ इंडिया के जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में, और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो दोस्तों ये बात सब लोग जानते हैं कि ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करके बहुत बुरी तरीका से फंस गए हैं। ये खुद को सुपर पावर समझते थे और घमंड के कारण दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत को भी अनाप शनाप बकते थे, परंतु अब इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। परंतु इससे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची इसलिए लग गई क्योंकि कल से पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हम करवाएंगे क्योंकि हम एक एटॉमिक सुपर पावर है। और ऐसा हो भी सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि ईरान की लीडरशिप मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के अंदर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसने हर मिडिल ईस्ट के देश के ऊपर हमला किया है। दूसरी बात, ईरान के नेता यदि कतर के अंदर बैठे थे तो इजराइल ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, ये आपको पता है। इसलिए वो डरे हुए हैं, वो केवल ऐसे सेफ देश के अंदर जाना चाहते हैं जहां पर इजराइल उनको टारगेट ना करे। इसलिए पाकिस्तान को एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु उसमें ही ये लोग अपने आप को डिप्लोमेसी किंग बता रहे हैं। परंतु पीएम मोदी को जब ट्रंप ने खुद फोन लगाया और ईरान के मुद्दे पर भारत से मदद मांगी है कि भारत आगे आए, वेस्ट एशिया के अंदर शांति के लिए भारत को आगे आना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर।